हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने ग्रेफाइट को डिस्कशन किया था और उससे पहले वीडियो के अंदर हमने डायमंड को डिस्कशन किया था। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे फुलरीन को। तो डायमंड और ग्रेफाइट को हम पूरी तरह से डिस्कशन कर चुके हैं। अगर उनके बीच आपको सेपरेट डिफरेंसेस चाहिए तो यहां पे स्क्रीन पे आपको उनके बीच सेपरेट डिफरेंस है वो नजर आ रहे होंगे, आप स्क्रीनशॉट लेकर के राइट डाउन कर सकते हैं। बेसिकली डिफरेंस इनके अंदर कुछ नहीं है। हमें पता है डायमंड है वो एक हार्ड सब्सटेंस है, इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, हीट का गुड कंडक्टर है। वहीं ग्रेफाइट है वो एक सॉफ्ट सब्सटेंस है, ब्रिटल सब्सटेंस है। यहाँ पे पेपर पे उससे हम राइट डाउन कर सकते हैं, जबकि डायमंड से हम नहीं कर सकते। ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत अच्छा कंडक्टर होता है क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डायमंड जितना ग्रेफाइट है वो हार्ड नहीं होता। इसके जो यूजेज हैं वो पेंसिल के अंदर किए जाते हैं, बैटरी के इलेक्ट्रोड्स बनाने में किए जाते हैं। वहीं डायमंड के यूजेज हम वो ज्वेलरी के अंदर करते हैं, चट्टानों को रॉक्स को काटने के अंदर करते हैं, ग्लास कटर के अंदर करते हैं। सारी चीजें हम डिस्कशन कर चुके हैं पहले दो वीडियोज के अंदर। आज फुलरीन की बात करेंगे। फुलरीन भी कार्बन का एक तीसरा क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स है। हम यहां पे किसकी बात कर रहे थे? क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स के बारे में। तो तीन ही क्रिस्टलाइन एलोट्रोप थे हमारे पास, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन। ये तो हम जानते हैं कि क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स हैं वो क्या होते हैं, जिनके अंदर सेम स्ट्रक्चर बार बार रिपीट होती है, तो वो क्रिस्टलाइन है। एलोट्रोप्स कौन है? एक किसी एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, जैसे डायमंड भी कार्बन से बना है, ग्रेफाइट भी कार्बन से बना है और फुलरीन भी कार्बन से बना है और कोयला भी कार्बन से बना है। ये सारे एलोट्रोप्स हैं, मतलब जिनकी फिजिकल अपीयरेंस डिफरेंट डिफरेंट हो और जिनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, लेकिन जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम हो, वो एलोट्रोप्स होते हैं, ये हम जानते हैं। तो जो तीसरा एलोट्रोप है क्रिस्टलाइन एलोट्रोप फुलरीन, इसकी जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये जो फुलरीन है ये एक फुटबॉल की तरह से हमें नजर आता है। फुलरीन है वो हमें एक फुटबॉल की तरह से नजर आता है, इसीलिए इसको बक्की बॉल भी कह दिया जाता है। साथ ही एक डोम शेप्ड भी इसको बोला जाता है। डोम शेप मतलब क्या है? जैसे डोम हमारे पास होता है, ठीक है, आर्किटेक्ट जिस डोम को डिजाइन करते हैं वैसे ही यहाँ पे इसकी कुछ शेप है वो नजर आती है, इसलिए इसको डोम शेप भी कहा जाता है, बक्की बॉल भी इसको कहा जाता है। इसका जो नेम है फुलरीन, वो भी यहाँ पे अमेरिका के एक फेमस आर्किटेक्ट बकमिस्टर फुलर, उनके हुनर में इसको ये नेम दिया गया था। क्योंकि जो बकमिस्टर फुलर हैं उन्होंने एक डिजाइन बनाई, क्योंकि वो आर्किटेक्ट थे, तो उन्होंने जो एक डोम बनाया सेम यहाँ पे, यानी डोम उन्होंने बनाया था। इस फुलरीन की जब स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया तो इसकी स्ट्रक्चर सेम यहाँ पे उस आर्किटेक्ट के थ्रू बनाए गए डोम जैसी नजर आई। इसीलिए यहाँ पे जो बकमिस्टर फुलर हैं, जो कि एक फेमस आर्किटेक्ट थे अमेरिका के, उनके होनर में, उनके सम्मान में फुलरीन नाम दिया गया है उनके नेम के ऊपर। जो फुलरीन का एक मॉलिक्यूल है, फुलरीन के एक मॉलिक्यूल के अंदर 60, 70 या इससे ज्यादा कार्बन एटम्स भी हो सकते हैं, लेकिन इनमें जो सबसे ज्यादा स्टेबल फुलरीन माना जाता है वो है जिसके अंदर 60 कार्बन एटम्स हैं वो पाए जाते हैं। मतलब 60 कार्बन एटम्स जिस फुलरीन के अंदर होते हैं उसको सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाता है और उसी को कहा जाता है बकमिस्टर फुलरीन। मतलब ये जो बकमिस्टर फुलरीन है, जो इन्होंने बकमिस्टर ने, इन आर्किटेक्ट ने जो डोम बनाया था, वो जो डोम है उसके अंदर यहाँ पे जो डिजाइन थी वो सेम एज इट इज बैठ जाती है जब एक फुलरीन के अंदर 60 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो सबसे स्टेबल इसी को माना जाता है। और एक विशेष यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि जो ये बकमिस्टर फुलर या बकमिस्टर फुलरीन है, मतलब जिसमें कितने 60 कार्बन है, वो इलेक्ट्रिसिटी का एक बैड कंडक्टर होता है। नॉर्मल जो फुलरीन की बात करेंगे तो ये एक इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ग्रेफाइट भी इलेक्ट्रिसिटी का एक गुड कंडक्टर था। ठीक है, लेकिन डायमंड है वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर था क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो नहीं थे। यहां पे जिसकी हम बात कर रहे हैं बकमिस्टर फुलरीन, इसके अंदर टोटल 60 कार्बन होते हैं और वो सारे के सारे बंधे हुए होते हैं। मतलब कार्बन है वो फ्री नहीं होता मूव करने के लिए। हमें पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। हम बार बार इसको डिस्कशन कर चुके हैं, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। एक इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बनाया, दूसरे ने भी बनाया, तीसरे ने भी बनाया और फोर्थ ने भी बनाया, सभी ने अगर बॉन्ड बना लिया तो क्या यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बचे?
नहीं बचे। तो अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन हमारे पास अगर फ्री रह जाए, मतलब 3 ही बॉन्ड बने, अगर एक इलेक्ट्रॉन आपके पास फ्री रह जाए किसी सिचुएशन में, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रीजन बनता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का, ठीक है। लेकिन बकमिंस्टर फुलरिन के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, पूरे के पूरे 60 कार्बन एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक, जिसके चलते इलेक्ट्रिसिटी का ये बैड कंडक्टर है। नहीं तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर पे अगर फुलरिन की बात करें, जिसमें 70 कार्बन एटम्स हो या इससे ज्यादा हो, उनको अगर हाई टेम्परेचर पे हम देखेंगे ना, तो इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर है वो होता है। पर ये ग्रेफाइट जितना अच्छा कंडक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रेफाइट में तो हर स्ट्रक्चर में एक आपका कार्बन एटम है, उसके पास इलेक्ट्रॉन है, वो फ्री होता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे तो बॉन्ड ही 3 बनेंगे। इसके अंदर कुछ कुछ जगह पे जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री रह जाते हैं, जिसके चलते इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो सुपर कंडक्टर है, इसका मतलब हाई टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। और अगर हम C60 फुलरिन की बात करें, जिसको हम सबसे ज्यादा स्टेबल कह रहे हैं, मतलब बकमिंस्टर फुलरिन, उसकी हम बात करें, तो उसके अंदर टोटल यहां पे C60 के अंदर टोटल यहां पे 32 पॉलीगॉन्स है वो होते हैं, 32 पॉलीगॉन्स। तो ये जो 32 पॉलीगॉन्स होते हैं, इनमें से आपके पास यहां पे 12 तो क्या होते हैं, 12 तो क्या होते हैं पेंटागोन्स। 12 तो यहां पे हमारे पास होंगे पेंटागोन, और यहां पे जो बच गए हमारे पास 10 वो होते हैं, देखिए हेक्सागोन, वो हमारे पास होते हैं हेक्सागोन। मतलब पेंटागोन और हेक्सागोन मिलाकर के, नहीं पॉलीगोन का मतलब जितनी इसमें स्ट्रक्चर होती हैं। जो सबसे स्टेबल फुलरिन है ना C60, मतलब जो हमारे पास बकमिंस्टर फुलरिन जिसको कहा जाता है, उसकी हम बात कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है। इसमें 32 तो क्या होते हैं पॉलीगॉन्स, मतलब 32 स्ट्रक्चर होती हैं, और जिसके अंदर से यहां पे 12 तो क्या होंगे पेंटागोन, और 10 क्या होंगे हेक्सागोन। ये दोनों यहां पे पेंटागोन और हेक्सागोन फुलरिन की स्ट्रक्चर में मिलते हैं। ग्रेफाइट में हमने देखा था केवल हेक्सागोन्स थे, ठीक। डायमंड में हमने देखा था 4 इलेक्ट्रॉन्स यानी 4 कार्बन एटम्स हैं वो मिलकर के बॉन्ड बना रहे थे, टेट्राहाइड्रल उसकी शेप थी। इसके अंदर क्या होंगे हेक्सागोन होंगे, पेंटागोन। पेंटागोन्स क्या होते हैं आपके पास, देखिए यहां पे एक कार्बन हो गया, फिर ये दूसरा, फिर ये यहां पे तीसरा, और फिर ये 4th, और फिर ये 5th, मतलब 5 कार्बन। देखिए ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, और ये भी। टोटल हमारे पास 5 कार्बन है। 5 कार्बन जब एक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं पेंटागोन। जब 6 कार्बन मिलकर के स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखिए यहां पे ये 1, फिर यहां पे 2, 3, 4, 5, और यहां पे देखिए 6। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये सारे के सारे क्या है कार्बन है, ठीक है। तो ये जब मिलकर के स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसको यहां पे कहा जाता है हेक्सागोन। तो C60 के अंदर यहां पे आपके पास 12 तो होते हैं पेंटागोन और 10 होते हैं हेक्सागोन। तो पेंटागोन और हेक्सागोन मिलाकर के टोटल यहां पे 32 पॉलीगॉन से वो बनाते हैं, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स वो फ्री नहीं होते हैं, जिसके चलते यहां पे इलेक्ट्रिसिटी का ये बैड कंडक्टर होता है। लेकिन नॉर्मल फुलरिन, बहुत सारे फुलरिन है वो सुपर कंडक्टर हो सकते हैं, मतलब हाई टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। फुलरिन के अंदर यहां पे जो बॉन्ड लेंथ होती है कार्बन और कार्बन के बीच, वो यहां पे होती है 1.40 एंगस्ट्रॉम। और हमें पता है यहां पे जो एंगस्ट्रॉम है उसकी वैल्यू यहां पे क्या होती है, तो हम करेंगे 1.40 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। मतलब यहां पे 1 एंगस्ट्रॉम की बात करें तो 1 एंगस्ट्रॉम के अंदर कितने मीटर हो सकते हैं, 10 की पावर -10 मीटर्स 1 एंगस्ट्रॉम में हो सकते हैं। तो जितना भी आपको एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ मिले उसके इनटू हम क्या कर देंगे 10 की पावर -10, और साथ में हम मीटर को ऐड कर देंगे। मतलब यहां पे जितना भी आपके पास एंगस्ट्रॉम दिया गया होगा उसके मल्टीप्लाई में हम 10 की पावर -10 कर देंगे, और उसके आगे हम मीटर पुट कर देंगे। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहां पे मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा एंगस्ट्रॉम। तो इतनी इसकी बॉन्ड लेंथ होती है, यानी 1.40 एंगस्ट्रॉम कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड लेंथ होती है। बॉन्ड लेंथ तो आप समझते हैं, एक कार्बन दूसरा कार्बन, उसके बीच जो कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बन तो हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है कोवेलेंट, तो उसके बीच बॉन्ड की जो लंबाई है, लेंथ है, वो कितनी है 1.40 एंगस्ट्रॉम है। मतलब 10 की पावर -10, मतलब 10 कितने 10 की 10 जीरो नीचे आएंगी तो मतलब 1.40 अपॉन 10 के यहाँ पे 40 आ जाएंगे, मतलब 10 जीरो आ जाएंगी। तो इसका मतलब कितना देखिए छोटी जो इसकी जो लेंथ है वो होती है, बहुत ज्यादा छोटी होती है, ठीक है। ये सारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपके पास फुलरिन की। अगर इसके यूजेज की हम बात करें, इसका यूज है वो किया जाता है प्यूरिफिकेशन ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के प्यूरिफिकेशन के अंदर
हम फुलरीन का यूज करते हैं। दूसरा, इन मोलिकुलर बियरिंग। मोलिकुलर बियरिंग के अंदर आप जैसे बियरिंग का मीन्स क्या होता है, जैसे बॉल बियरिंग आप समझते होंगे, बैरिंग देखे होंगे आपने, नॉर्मली बैरिंग बोलते हैं, तो उनके अंदर छोटे छोटे बाल्स आपको नजर आएंगे। तो जो मोलिकुलर बियरिंग है उसके अंदर भी फुलरीन का यूज है वो किया जाता है। और कई जगह पे ये सुपर कंडक्टर की तरह भी इसका यूज हम करते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो फुलरीन है उसका हाई टेम्परेचर जब हम कर देते हैं तो इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री होते हैं, मैं C60 की बात नहीं कर रहा हूं, बाकी कुछ जो फुलरीन्स होते हैं उनमें कुछ इलेक्ट्रॉन है वो फ्री होते हैं, जिसके चलते यहां पे वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स हो जाते हैं, मतलब हाई टेम्परेचर पे। तो इसकी सुपर कंडक्टिविटी की वजह से कई सारे टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी फुलरीन का यूज है वो किया जाता है। तो ये आपका सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर था फुलरीन का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आप कमेंट में राइट डाउन कर सकते हैं। ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन को स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।